वालेकुम। आज के एक्सरसाइज में आपको आइडेंटिटीज का इस्तेमाल सिखाऊंगा। कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज मीन्स कुछ फार्मूले, ठीक है, उनको पढ़ेंगे और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये मैं आपको दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। तो ये है एक्सरसाइज, तो आपके सामने है 6.9 है। तो इसकी आइडेंटिटीज मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ और इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो नंबर 1 जो आपके पास होगी वो होगी x प्लस ए, यानी ये एक फार्मूला होता है जो किसी भी वैल्यू के लिए ठीक होता है, ठीक है। x प्लस बी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। इसका क्या मतलब है, इसको कैसे यूज किया जाता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। दूसरा है हमारे पास टॉपिक a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर जमा 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी बोलता हूँ कि फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर इक्वल्स फर्स्ट स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, आपको वक्त के साथ साथ समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा था। तो a माइनस बी इसका स्क्वायर, तो ये अगर इधर माइनस है इधर माइनस होगा, बाकी सेम होगा, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर ये सेम होंगे, ठीक है। सिर्फ माइनस 2ab हो जाएगा, यानी अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस वाला फॉर्मूला है, अगर ये माइनस है तो यहाँ पे 2ab के सामने माइनस होगा, चाहे आपने ऐसे लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, लेकिन 2ab से पहले माइनस होगा। अब इसका फोर्थ भी आप देख लें। सो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो a प्लस बी होगा और a माइनस बी होगा। ये मैंने आपको कहा था अगर फार्मूले होते तो मैं जल्दी करता, तो अब फार्मूले हैं, अब आप चेक करें इसको मैं यूज कैसे करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत इजी है, सिर्फ जरा ध्यान देने की जरूरत है। x प्लस 5 और x प्लस 4, ठीक हो गया। तो इसमें लिखा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बायनोमियल्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। चूंकि जिक्र आया है बायनोमियल्स का मतलब है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने हों, दो टर्म्स हों। ये देखें, एक और दो टर्म, ठीक है, ये भी दो टर्म है, तो बायनोमियल। अच्छा, अब आता हूं इसके सोल्यूशन पे। ये आपको दिया हुआ है, आपसे कहा जा रहा है यूजिंग, ये देखें मैं इसको कर देता हूं, यूजिंग द आइडेंटिटी। तो अब आपने इसको सिंपल नहीं करना, सिंपल तो यह है कि इनको ज़रब देते हैं, नहीं, आपने अब आइडेंटिटी करनी है, ठीक है। तो मैं करता हूं सोल्यूशन यूजिंग, अब आपने बताना है कि यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी, x प्लस ए एक्स प्लस बी दिस इक्वल्स टू, ठीक है। अभी मैंने ऊपर मेंशन किया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ याद है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा न्यू होगा, ये है, ठीक है। वी हैव, अब अगर आप ये यूज करते हैं तो आपके पास क्या है, x प्लस 5, इसको गौर से समझें, x प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू ये x a की जगह 5 है, b की जगह क्या है 4 है, सो x की जगह x है, x स्क्वायर ही आएगा प्लस a प्लस b, a है 5 और b क्या है 4, ये a है, ठीक है, और ये क्या है b है। समझ आ गई है ना, बस ये आ गया x प्लस ए बी, सो a 5 है और b क्या है 4 है, 5 4 20, ठीक है। अगर ये समझ आ गई है तो एक्स स्क्वायर जमा 5 4 9x और जमा 5 4 20, इट इज योर आंसर, ठीक है। आप बेशक इसको अपनी तसल्ली कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ठीक हो गया। यानी आपके पास x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 आपके पास ये आ गया। देखें कितना क्विक है, डायरेक्ट आता है, ठीक है। अब आता हूं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। ये है y माइनस 1 और फिर है y माइनस 2, ठीक है। सोल्यूशन है तो क्या लिखना है, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी है, x प्लस ए और x प्लस बी। मुझे कैसे पता चला, ये देखें, ये भी x है, ये भी x है, ये छोड़ें y लेकर है जो भी लेकर है, मतलब ये x की जगह है दोनों, और ये क्या है a और ये b आपस में चेंज है, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। सो अगर ये है तो इसका सोल्यूशन देख लें। आपके पास क्या है हेयर या वी हैव, चलें मैं जो ऊपर लिखा है वही लिखता हूँ। सो वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस 1, ये हमारे पास यानी जो मौजूद है वो बता रहा हूँ, y माइनस 2, ये बराबर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस ये है माइनस 1, ठीक है, और माइनस 2।
हमारे पास फॉर्मूले में प्लस है, अगर ये माइनस आ रहा है तो माइनस इधर भी लेकर आए, ठीक है। और x और प्लस -1 -2 a और b, ठीक है। a -1 है और b क्या है -2। याद रखें अगर माइनस है तो माइनस मेंशन करना है। वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3x -3 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी 1 1 2, तो इसको आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x और प्लस 2। वाई सॉरी ये x नहीं है, ये y होना चाहिए क्योंकि y की बात हो रही है ना, तो ये मेरी मिस्टेक है। चलें, ये हो गया जनाब, बिल्कुल यही जवाब है, ठीक है। और मैंने कहीं और तो मिस्टेक नहीं किया, बस ठीक है। अब आ जाते हैं इसके तीसरे पे। सो 1 2 3, ये क्या कह रहा है, वही सेम है a + 6 a + 7। ये देख के मुझे पता चल जाता है कि कौन सी आइडेंटिटी है, अगर मुझे याद हो। सो यूजिंग क्या चीज, x + a x + b, तो ये बराबर है x² + a + b x + a b, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज, या आप ये करें कि वी हैव a + 6, यानी यहाँ पे a की जगह 6 है, ये a x की जगह हो गया, ठीक है। और ये है a + 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा a है x की जगह, सो a² प्लस a की जगह 6 है, ये पुराने इस फॉर्मूले वाले a की जगह 6 है, और प्लस b की जगह 7 है। x की जगह क्या है, a है, तो a लिखा प्लस और 6 और 7, ठीक है, ab। अब क्या करूंगा, अब इसको भी देख लें। ये हो जाएगा a² प्लस 6 7 13 और a और प्लस 6 7 7 42, ठीक है। तो इट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसके बाद है 3 के बाद 4 है, तो 4 क्या कहता है, सेम यही चीज है, b + 5 एंड b - 7। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन कर लूं तो ये हो जाएगा यूजिंग क्या, यूजिंग, ठीक है, = x² + a + b और x + a b। अगर ये यूज करते हैं तो वी हैव, अगर ये यूज करें तो हमारे पास क्या बनता है, b + 5 और b - 7, बस ठीक है। b² हो जाएगा, x की जगह b है तो b² प्लस a + b, a है 5 और प्लस b है -7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह क्या है, b है, सो प्लस 5 और ये -7, ठीक है, a और b। इससे होगा b² प्लस ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा -5 7 35, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा b², इधर भी प्लस माइनस माइनस 2b - 35, b² -2b - 35, बिल्कुल यही जवाब है। अच्छा 4 हो गया, तो इसके बाद है फिफ्थ है 2a + 4 और यहाँ पे क्या है 2a - 5। तो सॉल्यूशन यूजिंग क्या आइडेंटिटी, x + a, ठीक है, x + b, ये बराबर है x² + a + b इंटू x + a b। तो वी हैव, हमारे पास फिर क्या बचता है, हमारे पास बनेगा 2a + 4 और ये बनेगा 2a - 5, तो = 2a, ये है x की जगह तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a की जगह 4, b की जगह 5 है लेकिन वो माइनस है तो जस्ट -5 कर दें, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस फिर माइनस होगा तो -5, और ये हो जाएगा क्या, ये है x की जगह 2a, तो ये हो गया प्लस फिर 4 और ये हो जाएगा -5, क्योंकि b -5 है और a 4 है। अच्छा जी, फिर ये हो जाएगा 4a², स्क्वायर का मतलब है कि दोनों के ऊपर है, 4 - 5 - 1 और ये प्लस माइनस तो माइनस 2a -1 2a। अच्छा एक, अब ब्रैकेट लगाऊंगा नहीं तो 12 काउंट हो जाएगा, ठीक है, 4 5 20 सो -20। अब दोबारा एक स्टेप करूंगा, सो 4a² - 2a और -20। हिसाब बेशक आप इसका जवाब चेक कर सकते हैं। ये 2a यस, इन्होंने लिखा है -a, लेकिन मेरे हिसाब से -2a है, क्यों, क्योंकि a की जगह है क्या चीज़ है,
ए की जगह आप देख लें 4 है और बी की जगह 5 है, सो 4 में 5 माइनस 1, लेकिन एक्स की जगह 2a है, सो 2a तो आएगा ना ये एक्स के हिसाब से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो यही आता है, बाकी किसी और के जहन में कोई है, बेशक मैं मिस्टेक भी कर सकता हूँ। रात का वक्त है, हो सकता है भूल जाऊं। अच्छा, तो इसके बाद है 5 हो गया, अब 6 की बारी है। ये है 5m+1 और यहाँ पे है 5m+5, सेम आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। यूजिंग क्या, यूजिंग x+a और x+b, ये हो जाएगा x² + a+b x+ab, ठीक है। बहुत एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा ये अगर सारे सवाल खुद हल करोगे तो, ठीक है। तो 5m+1 है हमारे पास और इधर हो जाएगा 5m+5, तो ये इक्वल हो जाएगा 5m, जो भी है ये x यानी पहले की जगह ये है तो ये सारा आएगा, ठीक है। स्क्वायर पहला स्क्वायर प्लस ए बी, ए 1 है और बी की जगह क्या है 5 और x की जगह क्या है 5m और प्लस क्या है ए है हमारे पास 1 और b क्या है 5, डन। सो 5 5 25 m का स्क्वायर प्लस 6, चलिए मैं ड्रैग कर देता हूँ 6 और ये 5 6 5 30 m, ठीक है, और ये क्या +5, यही जवाब होना चाहिए। मैं देखता हूँ 5m² + 6m और +5, ये 6m मुझे हजम नहीं हो रहा, ये मेरे ख्याल से तो होना चाहिए 5 6 30m, ठीक है, 5 और ये 6, 5 6, ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही है। अब आगे आता हूँ 7 पे, तो 7 क्या कहता है, 7 वाला कहता है कि 4z-1, ठीक है, और फिर क्या 4z-4, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ये होगा यूजिंग आइडेंटिटी वही है 4z-1 4z, नहीं यार आइडेंटिटी तो पहले देख लेना, ठीक है। आइडेंटिटी क्या है x+a और x+b, ये बराबर होगा x² + a+b इंटू x+ab, ठीक है। अच्छा, अगर ये आपके पास आइडेंटिटी है और आप एग्री हैं कि यही इसका जवाब हो सकता है, तो फिर होगा वी हैव क्या चीज़ 4z, हमारे पास तो ये 4z है ना, तो ये हो जाएगा 4z-1 और ये हो जाएगा 4z-4, ये हो जाएगा 4z, इसकी जगह स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या है a+b, a हमारे पास है -1, b हमारे पास है -4, सो और साथ में क्या है 4z x की जगह और प्लस a हमारे पास -1 हो गया, b हो गया -4ab, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 4 16 z² और ये -5 4 20, सो -20z, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, सो +4, 16z² -5z +4, ये है मेरे, इनके पास -5z आ रहा है, मेरे पास -20z आ रहा है, ठीक है। बहरहाल आप इसको चेक कर लें। तो इसके बाद है एक 8 वाला क्या कहता है 3n, ठीक है, +6 और ये दूसरा आ रहा है 3n+3, तो सॉल्यूशन करेंगे, क्या लिखेंगे यूजिंग क्या चीज x+a और x+b, वी गेट व्हाट x² + a+b इंटू a+b इंटू x, व्हाट इज x, सो x ही है, ठीक है, और +ab, तो वी हैव, सो हम हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 3x, 3n है या x है, 3n है, ठीक है, ये है 3n, ठीक है, हाँ 3n है +6 है और ये हो जाएगा 3n+3, मल्टीप्लाई करेंगे 3n का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 6 + 3
और यहाँ पे हो जाएगा 3n प्लस 6 इंटू 3। क्लियर। ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 एंड x नहीं यार n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 3 9 9 3 27 27 n और प्लस 6 3 18। ठीक है, ये मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है 9n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 18। सो मेरे पास तो 9n नहीं आ रहा, क्या आ रहा है 27n। ये चीज आप देख लें। इसके बाद होगा ix, तो ix कह रहा है कि 7 माइनस 1 7l माइनस 1 और फिर कह रहा है कि 7l प्लस 9। तो इसका अगर मैं सोल्यूशन करूं, ये कहेगा सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा कि यूजिंग, ठीक है, आइडेंटिटी कौन सी है x प्लस ए और फिर है x प्लस बी, ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ठीक है, इंटू एक्स और प्लस ए बी। बात है एक्सपीरियंस की, इस पे आप काम करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। ये है 7l प्लस 9 यानी वी हैव, ठीक है। सो या ऐसे डायरेक्ट बस ऐसे ये निशान लगा दें तब भी ठीक है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा पहला 7l यानी x की जगह 7l तो इसका स्क्वायर प्लस फिर है माइनस 1 प्लस 9 और ये क्या हो जाएगा 7l प्लस माइनस 1 इंटू 9, ठीक है। अब क्या होगा 7 7 49 l स्क्वायर प्लस नहीं बल्कि ये हो जाएगा हाँ प्लस 8 8 7 56 क्योंकि 9 माइनस 1 8 8 7 56l और ये हो जाएगा माइनस 9। ठीक है, तो मेरे पास जो रिजल्ट है, अच्छा यहाँ पे ये कह रहे हैं प्लस 8l और माइनस 9, तो मेरे पास ये रिजल्ट है, आप काइंडली चेक करें। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाऊंगा कि मेरा जवाब ठीक है या जो बुक में जो जवाब है वो ठीक है। ठीक है, और उसके लिए सिंपल सा तरीका है मेरे पास, इतना कोई साइंटिफिक नहीं है, लेकिन आप देख लें इंशाल्लाह बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी। मेरा जवाब जो है वो है, फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये तो खत्म हो गया, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि मेरा ठीक है या उनका ठीक है। तो जो आई एक्स यानी 9th का था वो मेरा है 49l स्क्वायर प्लस 56l माइनस 9। ठीक है, और जो बुक के हिसाब से है वो है जनाब कितना, वो दे रहे हैं कि 49l स्क्वायर, ठीक है, और फिर दे रहे हैं कि प्लस 8l और फिर क्या माइनस 9। ठीक है, मैं दोनों का भी चेक करके आपको दिखाता हूँ कि किसका क्या है। ये बराबर है किसके 7l माइनस 1 और 7l प्लस 9, यानी यही आगे भी लिखेंगे ना 7l माइनस 1 और 7l माइनस 9 प्लस 9, ये वाला ये नीचे लाएंगे। ठीक है, अच्छा अब देखें जरा, सपोज करें, सपोज, ठीक है ना, लेट l इज इक्वल टू 1, आसान कर देते हैं ताकि मुश्किल ना रहे। सो 49 ज़रब 1 स्क्वायर प्लस 56 ज़रब 1 माइनस 9, यह आ जाएगा 49 जमा 56 माइनस 9। 49 जमा 56 कितना आता है, इसको चेक करते हैं, माइनस 9। ठीक है, सो 59 प्लस 56 जो भी आएगा माइनस 9 करेंगे तो ये आएगा 96। अब चेक करते हैं इस साइड से क्या आता है, 7 ज़रब 1 क्योंकि l को हमने 1 का है माइनस 1, और ये होगा 7 ज़रब 1 प्लस 9। ठीक है, 7 मनफी 1 6 और 7 जमा 9 16, 16 6 96। क्या ख्याल है? तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जवाबात गलत है। ठीक है ना, आप तसल्ली कर लें, लेकिन आ जाता है ना कैंडिडेट के जहन में ये, मतलब स्टूडेंट या जो भी आप हैं, आपके जहन में ये क्वेश्चन तो आता होगा कि ये मुसलसल सारे जवाब तो नहीं गलत हो सकते, लेकिन मैं आपको प्रूव कर दिया एक। ठीक है, ये एक प्रूव कर दिया, आप ऐसे दूसरा चाहते हैं तो ये देखें, इसको भी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ये है 7th, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इस पे बात करेंगे। 16z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4, इन्होंने लिखा है 16z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4। ये मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं, मिस्टेक ही यहाँ पे कर रहे हैं, ये x है, अगर x की जगह यहाँ पे आप 4z लेते हैं, ये देखें 4z स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर 4z स्क्वायर, तो इधर भी आपको 4z चाहिए ना, लेकिन ये 4z नहीं ले रहे हैं। ठीक है,
इनके पास ये -5 तो आ जाता है, ठीक है, ये -5 है जो भी है वो आ तो जाता है, लेकिन आगे फिर वो 4z नहीं आता, ठीक है। तो -5z है इनके पास, मेरे पास है -20z। अब चेक करते हैं कि किसका जवाब ठीक है। ये देखें 4z है, तो 4z को मैं 1 कह देता हूँ, -1, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 इंटू 1 -4, तो 4 -1 3, 4 -4 0, तो जवाब क्या आएगा 0। क्लियर हो गया। अब इसको देखें, 16 ज़रब 1 स्क्वायर, z को हमने 1 कहा है ना, -20 इंटू 1 और प्लस, ठीक है। सो 16 -20 और जमा 4, सो 16 जमा 4 कितना आएगा 20, -20 कितना आएगा 0, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, मैं कहता हूँ कि z 1 है, सो 16 1 16, -5 1 5 और जमा 4। अब बताएं, ये तो आ गया 20 -5 यानी 20 -16 -5, ठीक है। 20 -5 ये कब हो सके, ये तो 15 आएगा, ये तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बाकी आप खुद ट्राई कर लें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने जो आइडेंटिटी यूज की थी उसके हिसाब से मैं कंफर्म हूँ कि ये ठीक है। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर इसके 2 पे। तो 2 क्या कह रहा है, इवेलुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटी। फिर वो एक आइडेंटिटी वाली बात है, ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप यूज करें और इसको क्या करें, इवेलुएट करें, मतलब इसकी वैल्यू निकाल दें, ठीक है। तो ए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ए आपके पास है 34 प्लस 34 नहीं, 34 बाय यानी मल्टीप्लाई बाय 34, ठीक है। ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है ये। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, मैं इस 34 को क्या लिख सकता हूं, इसको गौर करें, 30 प्लस 4, 30 प्लस 4, क्या ख्याल है, लिख सकता हूं। अब देखें, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी, मैं आगे आइडेंटिटी नहीं लिखूंगा, सिर्फ लिखूंगा यूजिंग। अच्छा, वो क्या है, वो है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखें, यही आइडेंटिटी यूज करते हुए मैं लिखूंगा कि 30 जमा 4 ज़रब 30 जमा 4, ये बराबर हो जाएगा पहले का स्क्वायर, यानी 30 ए की जगह पे है। मैंने आपसे कहा था कि ए स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर को आप ऐसे याद करें कि पहला जमा दूसरा होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब इसको इस तरह आप बोल सकते हैं, फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट 30 है तो 30 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकंड स्क्वायर, सेकंड है 4 तो 4 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, व्हाट इज सेकंड 4। ये इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आप मेरी बात याद रखेंगे, आपको बहुत इजी हो जाएगा। 3 3 9, सो 900 जमा 4 4 16 जमा 2 3 6 यानी 60, 60 जमा 4 6 4, या 3 4 12 12 तो 24, सो 240। ये देखें, इससे बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। सो 900 जमा 200 1100, 1140 50 6 1156, ठीक है। आप इसका बहरहाल जवाब चेक करें, बिल्कुल यही है, ठीक है। आइडेंटिटी से चीजें इजी हो जाती हैं, ये आप खुद करते तो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता। अब दूसरी आइडेंटिटी, दूसरा क्वेश्चन देखें, 103 और ज़रब 103। आपने इसको आसान करना है, आप इसको 100 अगर माइनस में लाना चाहें तो 110 मनफी क्या नाम है, 110 नहीं, हाँ 103 है ना, तो आप ऐसे इसको मतलब मनफी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस में भी, लेकिन प्लस ज्यादा इजी है, ठीक है। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि क्या नाम है, 110 माइनस 7, सो 103 आएगा, तो लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये प्लस में सही है, यहाँ पे इजी है, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हो जाएगा 100 जमा 3, 103 हो गया कि नहीं, यानी इक्वल टू, ये इसके इक्वल टू हो गया 100 जमा 3, कोई इतराज भी नहीं कर सकता। अब इसको मैं कहता हूं कि यूजिंग, क्या यूज करूंगा जनाब, क्या चीज, a प्लस बी और फिर a प्लस बी। अच्छा, मैं ये क्यों यूज करूंगा, इसकी वजह यह है कि ऊपर वाला जो है वो भी a प्लस बी वाली स्टाइल में है, तो इससे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ब्रैकेट मैंने गलती से किया, अब ये ना हो कि आप भी ब्रैकेट लगाएं या फिर बैठ जाएं कि ये
ब्रैकेट क्यों आया, ठीक है। ये लो जी, ये गलती हो गई है, ठीक है, ये हो गया, डन। अच्छा, अब क्या करेंगे, वी हैव, ठीक है, वही वाला हिसाब जैसे ऊपर मैं कर रहा था। सो 100 - 3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा 100 - 3 के साथ। तो ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर, ये मैंने आपको समझाया कि पहले का स्क्वायर कहना है, जमा दूसरे का स्क्वायर, जमा 2 ज़रब पहला ज़रब दूसरा, ठीक हो गया। सो ये हो जाएगा 100 ठीक है, प्लस 3 3 9, प्लस 2 1 2 3 6, यानी 2 3 6 और 600, ये हो जाएगा 10,609, 10,000, ठीक है, 609। अब चेक करें, कोई किसी का है तो मुझे बता दें, किसी को कोई मिस्टेक है या किसी को कोई डाउट है तो ये बताएं, ठीक है। 10,609 जवाबात में भी सेम है। इसके बाद आपके पास है तीसरा, तो तीसरा है 121 121 121 ज़रब 121। अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको लिखूंगा 120 जमा 1, 120 जमा 1, ठीक है। सो यूजिंग आइडेंटिटी क्या हो गई, a प्लस बी, क्योंकि प्लस बी में आ रहा है, दोनों a प्लस बी बन रहे हैं, ठीक है। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर। अच्छा, अगर ये क्लियर है तो वी हैव, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास है 120 जमा 1 और फिर है 120 जमा 1। तो ये हो जाएगा 120 यानी पहले का स्क्वायर, जमा दूसरा 1 है तो स्क्वायर, जमा 2 ज़रब पहला 120 और ज़रब दूसरा, ठीक है। सो 12 12 144, 2 0 क्योंकि 0 भी 2 दफ़ा है, प्लस 1 प्लस 12 112 2 24, सो 240। आपको जिस तरह मर्जी आता है कर लें, ठीक है। आपको ज़रब दें 120 ज़रब 120, आपकी मर्जी, इसको भी आइडेंटिटी बना लें, आपकी मर्जी, लेकिन मैं इस तरह करता हूँ, ठीक है। 14,400 है, 14,640 41, 14,641, ठीक है। तो ये बिल्कुल यही जवाब है। आता हूँ इसके डी पे, तो डी में क्या है, 7.8 मल्टीप्लाई बाय 7.8, इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 8 - 0.2, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 + 0.8, या मैं माइनस में भी कर सकता हूँ, ठीक है। 8.02 0.2, सो 8 - 0.2, तो ये देखें इससे भी यही 7.8 आता है, तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब इसको अपनी मर्जी के मुताबिक एक तरफ करना है, ठीक है, अपने मकसद के लिए। तो आइडेंटिटी कौन सी है, अब माइनस वाली, a - b, और इधर भी होगा a - b। सो a - b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पुट करें। हमारे पास क्या होगा, वी हैव, तो हमारे पास अगर ये सूरत हाल रही तो 8 - 0.2 और ये है 8 - 0.2, इससे आएगा 8 का स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर और -2 ज़रब फर्स्ट ज़रब सेकंड, क्लियर। तो ये हो जाएगा जनाब 8 8 64 जमा इससे आएगा 0.04, आप कर लें, आपको पता चल जाएगा। 0. मैं इधर कर लेता हूँ, 0.2 मल्टीप्लाई है 2 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0, ठीक है। ये एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो दो ये हो जाएगा 4 0 0, 2 के बाद तो 0.04, ठीक है। ये तरीका भी आपने सीख लिया होगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट है -2 8 16 16 2 32, सो 3.2, क्योंकि एक के बाद इशारिया क्या है, एक के बाद है, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 64.04 - 3.2, ठीक है। सो 64.04 - 3.2 करेंगे, 64.04 - 3.2 एंड दिस इज 60.84, 60.84, ठीक है। जवाबात अगर मैं देखूंगा इसके लिए स्पेशली, तो ये इन्होंने लिखा 6084, लेकिन ये 60.84, ठीक है, वो पॉइंट नहीं दिख रहा, बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकता हूँ। सो इसके बाद है ई में क्या है, 204 इसका स्क्वायर, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, 204 स्क्वायर का मतलब होता है 204 ज़रब 204, इसका मतलब क्या होगा, 200 जमा 4 और 200 जमा 4। अच्छा, फिर यूजिंग, अब क्या यूज करेंगे, a प्लस बी और a प्लस बी,
ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ही होगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो अब इसमें मेरे पास होगा वी हैव, ठीक है, वी हैव क्या, 200 जमा 4 और 200 जमा 4, तो ये हो जाएगा 200 स्क्वायर जमा 4 स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर जमा 2 ज़रब पहला ज़रब दूसरा। बस ये याद रखें, आपको इंशाल्लाह एमएससी तक बल्कि पीएचडी तक मुझे याद करेंगे कि आप कहेंगे कि ये फार्मूला जहां पे भी आया था तो मुझे याद थी ये बात, ठीक है। 2 2 4 और ये 2 0 तो 2 0, ठीक है, यानी 200 ज़रब 200 40,000। अच्छा, प्लस 4 4 16 प्लस 2 4 2 2 4 4 4 2 8 8 2 16, 2 0 है तो 2 लगा दें, ठीक है। तो ये देखें 1600 है, 1616 हो जाएगा, ये 40,000, एक मिनट, ये 41,000 हो जाएगा, 1600 है ना, सो 41,616, ठीक है, 41,616 बिल्कुल यही है। कभी कभी मैं मुंह से कुछ और बोलता होता हूँ, लिखता कुछ और हूँ, तो इस तरह भी कभी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखा करें। 41,616 होती है मिस्टेक, नज़र कहीं और होती है, और एक तरफ नज़र होती है जॉब पे, एक तरफ क्वेश्चन लिख रहा होता हूँ तो होता है। सो 1005 है इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये होगा इक्वल टू 1005 ज़रब 1005, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 जमा 5 और ये क्या हो जाएगा 1000 जमा 5, ठीक है। अगर 1000 जमा 5 1000 जमा 5 है तो इसका क्या जवाब होगा, इसका होगा यूजिंग, ठीक है, यूजिंग क्या, आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसको यूज करेंगे सो वी हैव, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 1000 प्लस 5 और फिर 1000 प्लस 5, ठीक है, ये हो जाएगा 1000 यानी पहले का स्क्वायर जमा 5 है दूसरा तो दूसरे का स्क्वायर जमा 2 ज़रब पहला, ठीक है, ज़रब क्या दूसरा, ये एक के साथ 3 जीरो है तो एक का स्क्वायर तो एक ही आएगा, लेकिन 3 जीरो जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे 6 जीरो में, ठीक है, प्लस 5 5 25 और चले ये 25 भी ऐसे आ गया ना कि जैसे जगह ना हो, 25, ठीक है, और प्लस 2 5 10, 10 को आपने 3 जीरो और बढ़ा देने हैं क्योंकि 1000 से ज़रब दिया है तो 10,000, ठीक है। अब ये देखें 10,000 ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,000 यानी मिलियन, मिलियन एंड 10,000 25, ठीक है। सो 10,000 कितना आता है, 1 2 3 4 5 इधर तक आता है, सो 10 और 10,000 है तो ये, और 25 है तो ये, ठीक है, ठीक हो गया। ये मैं बताता हूँ आपको, 10 फिर 100 फिर 25, बिल्कुल जवाब भी यही है। अब आता हूँ नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट में है जनाब 164, जी जी है 164 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सोल्यूशन में बराबर किसके 164 मल्टीप्लाई बाय 164, ये फर्दर इक्वल हो जाएगा 160 जमा 4 और ये हो जाएगा 160 जमा 4। फार्मूले से ईजी हो जाता है और कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी आप खुद भी कर सकते हैं, 160 को पहले सबसे ज़रब दिया प्लस 4 फिर सबको ज़रब दिया, ठीक है, तो फिर भी यही चीज़ें आ जानी है। अच्छा, यूजिंग ए प्लस बी, प्लस है ना फार्मूला, ये ए है ये बी है दोनों तरफ है तो ए प्लस बी हो जाएगा, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि वी हैव, तो हमारे पास क्या है 160 जमा 4 और फिर है 160 जमा 4, तो ये हो जाएगा 160 यानी पहले का स्क्वायर जमा 4 है दूसरे का स्क्वायर जमा 2 ज़रब पहला 160 और 4 दूसरा, ठीक हो गया। 16 16 256 और 2 जीरो है तो लगा दिए, प्लस 4 4 16 प्लस 16 64 64 2 128 और 1 जीरो है, ठीक है, लगा दिया। तो अब क्या होगा, ये देखें, ये है 25,000, ये है क्या नाम है 100, तो
26,000, ठीक है। ये है 600, ये है 280, सो 880, ये 90, 96, 896। आप जैसे मर्जी करें जमा, लेकिन मैंने इस तरह किया, ठीक है। तो मेरे पास आ जाता है 26,896, बिल्कुल यही जवाब है, ठीक है। जब मैं शॉर्ट बनाऊंगा ना इंशाल्लाह, तो उसमें फिर ये टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये शॉर्ट टेक्निक्स। लेकिन मसला ये है कि फिलहाल मैं मतलब इन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहा। फिलहाल मैं कोर्स को आगे लेके जाना चाहता हूँ, और प्रॉपर ये ना कि कभी शॉर्ट है, कभी लॉन्ग है, और कभी कोई चीज़ है, कभी कोई चीज़ है। टॉपिक्स भी मैं करवाऊंगा वन बाय वन, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं चाहता हूँ ये एक्सरसाइज खत्म करूँ, क्योंकि बिल्कुल नया कोर्स है, तो काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि इसको जल्दी करें। 302 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ये भी आपको बता दूं कि 6 और 7 का मैंने कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैंने ही किया है, और ये 8th का भी इंशाल्लाह मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है। तो बाकी जो भी कर रहा है अपनी मेहनत है, और लोगों के लिए आसानियां पैदा करना वैसे भी सवाब है। 302 स्क्वायर का मतलब होगा क्या चीज़? 302 स्क्वायर का मतलब होगा 302 ज़रब 302, ये बराबर हो जाएगा 300 जमा 2, ठीक है। और ये भी हो जाएगा 300 प्लस 2। तो ये हो जाएगा क्या नाम है, हम कहेंगे कि यूजिंग, ठीक है, यूजिंग क्या चीज़, ए प्लस बी सबका, यानी ए प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फर्स्ट स्क्वायर जमा सेकंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। सो वी हैव, ये चीज़ें देख के हमारे पास भी है 300 जमा 2, ठीक है, और फिर है 300 जमा 2। तो ये हो जाएगा 300 यानी फर्स्ट का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 2 ज़रब 300, और क्या चीज़, 2 सेकंड, ठीक है। तो 3 3 9, 900, और ये, ठीक है। फिर प्लस 2 2 4 प्लस 2 3 6 6 2 12, और 2 जीरो तो लगा दिए। ये देखें ये है 9 लाख, ठीक है, नहीं 9 लाख नहीं, 90,000। सो ये हो जाएगा 91,000 और 204, ठीक है। मैं चेक करूं कि क्या है, 91,204, बिल्कुल यही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी हो गया, कितने हो गए, ये हो गए जनाब हमारे पास एच तक, हाँ एच तक हो गए 302, ठीक है, एच हो गया, ठीक है। अब है इसके बाद क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 को देख लें आप। इसमें कहा जा रहा है फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अननोन। फिर क्या है, इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 और ए बी इज इक्वल टू 3। आपने आइडेंटिटी आपको पता होगी वो क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस इसी को पकड़ लें, ठीक है। तो देखें मैं सोल्यूशन कर देता हूँ। ये ए माइनस बी, ये जो दिया जाता है ना इन क्वेश्चंस में, इन जैसे ये हमेशा आते हैं, ठीक है, एग्जाम्स वगैरह में। तो इस तरह का ये जो दिया जाए इसी को आपने समझना है, और ये आपके एनुअल एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस के बहुत चांसेस हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आएगा 8। ये पहला आप ऐसे करेंगे, सबसे पहले जो आप काम करेंगे वो आप ये करेंगे कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये गिवन है। अब आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो भी काम करें फर्क नहीं पड़ता, इधर मैं स्क्वायर लेता हूं तो इधर भी मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा। इससे हो जाएगा पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर जमा 2 ज़रब, जमा नहीं क्योंकि दरमियान में माइनस है, तो माइनस 2ab, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर खोला तो ये आया, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 8 8 64, ठीक है। समझ आ रही है? अगर आ रही है तो अब देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 64, माइनस 2ab इधर ले आया तो प्लस 2ab दूसरी साइड पे, 64 प्लस 2, ए बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो क्या है, 3। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये देखें मैंने इधर भी लिखी हुई है, ठीक है। तो ठीक हो गया, ये हो गया 64 जमा 2 3 6, कितने हो गए 70। सो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 70। होपफुली ये आपके लिए इजी हो गया, ठीक है। फिर है क्वेश्चन 4, व्हाट इज दिस, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अननोन वेयर इफ एक्स माइनस क्या चीज है 1 बाय एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या 4। इसी से आपका मसला हल हो जाएगा, क्योंकि एक्स आगे वो कैंसलिंग होगी। खैर मैं आपको बताता हूँ, एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये मैंने आपको कहा है कि जो चीज़ दी जाती है इसी को आपने फोकस करना है। 4
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। सो एक्स, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस, प्लस नहीं माइनस, वाई बिकॉज माइनस है सेंटर में। सो 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब आपको पता चल गया होगा कि ये कैंसिल हो रहे हैं, दैट्स वाई उन्होंने आगे x और 1/x की वैल्यू नहीं दी थी, ठीक है। 4×4=16, इस ये 4×4=16 हो जाएगा। अब क्या होगा, x² प्लस 1/x² माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 16। सो ये हो जाएगा x, ये 2, बाकी तो 1 हो गया ना। 1/x², ये हो जाएगा 16 जमा 2, ठीक है, क्योंकि 2 इस तरफ आ जाएगा। तो x² प्लस 1/x², 16 जमा 2 18, ठीक है, यानी 18, ठीक है। बस इसको छोड़ दें, 18 आपके पास इसका जवाब है। ठीक है, तो ये 4 में बता रहे हैं कि नहीं 18 नहीं है, कितना है, अच्छा हाँ, ये कह रहे हैं कि 18 नहीं है और कितना है, 6 है। तो मुझे उस 6 की समझ नहीं आ रही कि ये क्यों है। देखें, x² प्लस 1/x², ठीक है, और ये होगा -2, तो -2 उस तरफ जाएगा, +2 हो जाएगा, 4×4=16 हो जाएगा, 16 माइनस 16 प्लस 2 18 हो जाएगा, मेरे हिसाब से 18 है, ठीक है। क्वेश्चन 5 को आप देख लें, इसमें होगा फाइंड द अननोन टर्म्स, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट है x² प्लस 1/x², ठीक है, दिस इज इक्वल टू x² प्लस डैश 1/x²। यहाँ पे एक मिस्टेक है इनसे, ठीक है। सॉल्यूशन ये इस तरह होना चाहिए कि x प्लस 1/x होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी x² प्लस 1/x² है, ये भी है, तो फिर ढूंढना क्या है, अननोन क्या है फिर, ठीक है। तो इसलिए ये है कि वी नो, ठीक है, क्या x प्लस 1/x, तो पहले का स्क्वायर प्लस 2 ज़रब फर्स्ट ज़रब सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर है, ठीक है। सो सेकंड क्या है, 1/x इनका स्क्वायर। ये वाली साइड आप बाद में भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, ये x और 1/x कैंसिल, ठीक है। सो x यहाँ पे चूंकि ये सेंटर में मांग रहे हैं, इसलिए मैंने इसको सेंटर में रखा है, ठीक है। सो ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर 1 रह गया, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और 1/x², 1 स्क्वायर से 1 ही आएगा, लेकिन नीचे x² हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 वाज द रिक्वायर्ड, सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2। क्लियर हो गया। अच्छा, तो अननोन टर्म फाइंड हो गया ना, यानी आप लिखेंगे कि सो 2 इज अननोन टर्म, बस, ठीक है। इसका b है a² माइनस b², ये बराबर है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय क्या, a माइनस, तो b ही है, लेकिन अभी बताऊंगा कि इसका क्या है, ठीक है। सो सॉल्यूशन इसका होगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि a² माइनस b², ये बराबर हो जाता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इट इज एन आइडेंटिटी, ठीक है। सो यूजिंग, बस ठीक है, इट इज एन आइडेंटिटी, यानी वी नो दैट, आखिर में मैं लिखूंगा इट इज एन आइडेंटिटी, सो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके सी की तरफ। तो सी में लिखा हुआ है कि 5p प्लस 3q सबका स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए डैश 30pq प्लस 9q²। सो आपने लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। वी नो दैट या यूजिंग आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है, या a² प्लस b² प्लस 2ab। अच्छा, वी हैव, आपके पास क्या है, 5p प्लस 3q। सो आप जब इसको कंपेयर करेंगे, ये आएगा 5p सबका स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर, प्लस इधर दूसरे का स्क्वायर, सो 3q ये है दूसरे का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट 5p सेकंड 3q। तो आप देख लें, 5 2 10 10 3 30,
सो ये देखें यहाँ पे क्या है 30, इसका मतलब है कि ये इसी से निकला है। तो पहला क्या होगा 5p स्क्वायर, 5 5 25 और p स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा इसका जवाब होगा, यानी आप ऐसे लिखेंगे कि 25p स्क्वायर प्लस 30p क्यू प्लस 3 3 9 क्यू स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड अननोन टर्म। अब आपके पास है सी के बाद डी। सो व्हाट इज डी? डी कह रहा है कि 6a माइनस 4b इन सब का स्क्वायर ये बराबर होना चाहिए 36a स्क्वायर माइनस 48ab प्लस वट, ठीक है। सो सॉल्यूशन वही है यूजिंग, या वी नो दैट, ठीक है। a माइनस बी, माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद होगा वी हैव क्या 6a माइनस 4b इसका क्या स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 6a का स्क्वायर और प्लस 4b इसका स्क्वायर। चूंकि दरम्यान में माइनस है तो यहाँ पे 2 से पहले माइनस होगा, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो इससे देखें क्या चीज़ बनती है, ये बनेगा 6 6 36 a स्क्वायर जो कि यहाँ पे मौजूद है, माइनस 2 6 12 12 4 यानी 6 4 24 24 2 48 ए बी वो भी मौजूद है। सो इसका मतलब है कि नेक्स्ट क्या होगा 4 4 16 बी स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो इधर लिखेंगे 16 बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद है डी, डी के बाद है ई, ए बी सी डी ई, हाँ एक्स प्लस 4 और है एक्स प्लस 5, ठीक है। ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस डैश प्लस 20। सो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है यूजिंग आइडेंटिटी आपके पास है x प्लस ए, ठीक है, x प्लस बी। क्यों? क्योंकि ये देखें ये भी x है ये भी x है लेकिन ये a ये b, ठीक है। तो मुझे फौरन पता चल गया कि ये क्या होना है x प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी यही होता है। सो वी हैव, आपके पास फिर क्या होगा यहाँ पे आपके पास है कि x प्लस 4 चीज़ वही है लेकिन सिर्फ रकम में चेंज है, ठीक है। तो पहले का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a 4 है प्लस b 5 है और फिर x है, फिर क्या चीज़ है 4 इंटू 5। सो ये क्या हो जाएगा, इसको भी ज़रा एक नज़र देख लें, एक्स स्क्वायर जमा 4 जमा 5 9 एक्स जमा 4 5 20, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा आपने तो यही बताना है ना कि यहाँ पे मिसिंग एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो वो आपके पास हो जाएगा, ये है 9x, ठीक है। तो 9x इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक हो गया। तो 9x बिल्कुल जवाब भी मैंने चेक किए हैं, बहरहाल आप भी चेक करें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आता हूँ। तो 6 में देखें क्या है, कहा जा रहा है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग बेसिक अलजेब्रिक फार्मूले, ठीक है, बाय यूजिंग बेसिक, ठीक है। तो ए है एक्सपेंड करना है, सो 2a प्लस 5 डिवाइड बाई 7 सबका स्क्वायर सॉल्यूशन, ठीक है। सो यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, यह है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वी गेट, तो आपके पास क्या है 2a प्लस 5 डिवाइड बाई 7, इसी को यूज करते हुए आपके पास क्या आएगा 2a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट 2a सेकंड 5 डिवाइड बाई 7 प्लस सेकंड स्क्वायर 5 डिवाइड बाई 7 होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये आएगा 4a स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 5 20 20 बटा 7 a, ठीक है, प्लस 5 5 25 बटा 7 7 49। ये एक्सपेंड हो गया ना, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या है, इसका b है, सो 3a प्लस 4b होल का क्या स्क्वायर सॉल्यूशन, ठीक है, यूजिंग क्या चीज़ a प्लस b होल स्क्वायर, ये बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा वी गेट, आपके पास क्या होगा 3a प्लस 4b इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a 4b प्लस 4b का स्क्वायर, ठीक है। सो 3 3 9 a स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 4 24 a b प्लस 4 4 16 b स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपके पास जवाब भी आ रहा है। अब इसका है क्या चीज़ c,
सी कह रहा है कि टी स्क्वायर माइनस 1/x, ठीक है। सो 1/x स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर, क्लियर है ना। तो ये सबका स्क्वायर स्क्वायर चल रहा है, तो सॉल्यूशन, ठीक है। यूजिंग, आपके पास क्या है अब, माइनस है, x माइनस या a माइनस b होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वी गेट, आपके पास क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इनका स्क्वायर लेंगे तो टी स्क्वायर पहला है, इसका स्क्वायर, आपने डरना नहीं है किसी बात से कि इधर अंदर क्या लिखा हुआ है। 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट है टी स्क्वायर, इंटू बी 1/x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, सो 1/x स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो आ जाएगा टी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है, बाय एक्स स्क्वायर, और इधर आएगा 1/x स्क्वायर ऑलरेडी था, सो x 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया इसका जवाब। नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जनाब सी के बाद है डी क्या कहता है, 3/5x माइनस 2/3y और सबका क्या स्क्वायर, सॉल्यूशन, ठीक है। यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। वी गेट, आपके पास क्या आएगा, 3/5x माइनस 2/3y इसका स्क्वायर, सो ये आ जाएगा पहले का स्क्वायर, जो भी है उसको मैं टेंशन नहीं है, माइनस 2 ज़र पहला, ठीक है, 3/5x ज़र दूसरा 2/3y, ठीक है, और प्लस दूसरे का स्क्वायर, सो 2/3y इसका स्क्वायर। अच्छा, ये आएगा 3 3 9 5 5 25, ये स्क्वायर का मतलब है सब पे स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 3, ये देखें 3 3 आपस में कैंसिल, 2 2 4 4/5, ठीक है, एक्स और वाई, और प्लस 2 2 4/3 3 9 वाई स्क्वायर। होपफुली ये आपको कोई टेंशन नहीं है इसकी, फिर भी अगर किसी को है तो क्वेश्चन पूछ लें, कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे सकूं इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है सी हो गया, सी के बाद है डी भी हो गया, डी के बाद है ई, तो ई क्या कहता है, पी स्क्वायर माइनस 4q इन सब का क्या स्क्वायर, सॉल्यूशन यही है कि यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वी गेट, तो हम क्या गेट करते हैं, हमारे पास आ जाता है पी स्क्वायर माइनस 4q सबका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला है दो पी स्क्वायर और दूसरा है 4q प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो 4q स्क्वायर, 4q है, सॉरी 4q स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा p की पावर 4 माइनस 2 4 8 p स्क्वायर q प्लस 4 4 16 और q का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये हो गया q का स्क्वायर। अब है इसके बाद ई के बाद है कोई f भी है, हाँ, x प्लस 1/x इन सब का क्या स्क्वायर, सॉल्यूशन यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको आप यूज करेंगे, वी गेट, आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x इन सब का क्या स्क्वायर, सो पहले का स्क्वायर जमा 2 ज़रब पहला ज़रब दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये सारा कुछ करेंगे, इसके बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, बिकॉज ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक ऊपर है एक नीचे है, सो 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो सी एफ के बाद है जी क्या कहता है, x माइनस 1/x इन सब का स्क्वायर, सो वही वाली बात है, सॉल्यूशन, ठीक है, यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस छोड़े माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, इससे आएगा वी गेट, ये जब यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 1 यानी a b और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ जाएगा, ये नहीं सिंपल है, -2 और फिर ये आ जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। -2 इसलिए कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे।
ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी के बाद है एच। एच क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। 1/x नहीं है, अगर गौर करेंगे तो ये 1/t² है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आएगा कि यूजिंग, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपके पास क्या आ जाएगा, वी गेट। तो आप क्या गेट करते हैं, a प्लस बी नहीं, सॉरी, आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/t²। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। सो पहले का स्क्वायर जो भी है उसका स्क्वायर प्लस 2 ज़रब पहला। आपने ये नहीं देखना कि वो एक्स स्क्वायर लिखा है एक्स 50 लिखा है, आपने वही लिखना है, ज़रब दूसरा, ठीक है, प्लस दूसरे का स्क्वायर। दूसरा है 1/t तो इसका स्क्वायर, यानी ये पहला है ये दूसरा है, ठीक है। एक्स पावर 4 हो जाएगा प्लस ये प्लस वाला है, हाँ एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर कट नहीं सकता तो ऐसे ही रहेगा 2x² और डिवाइड बाई t² हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/t⁴ हो जाएगा। क्लियर, ये मैं देख लूँ बिल्कुल। 2/x², ये कौन सा था, h। तो जी के बाद h, बिल्कुल यही है। और सिर्फ एक चीज़ है, इन्होंने माइनस लिखा है लेकिन माइनस नहीं है, ये क्या है, ये प्लस है। फार्मूले में आप देख लें, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये फार्मूले में मुझे प्लस नज़र आ रहा है, ठीक है। खैर बहरहाल ये चीज़ें आप साथ साथ करते जाएं। h के बाद क्या है, एच आई क्या कहता है, x/2y माइनस 2y/x, इन सब का क्या चीज़, स्क्वायर। सो सॉल्यूशन, ठीक है, यूजिंग क्या चीज़, यूजिंग a माइनस बी। यहाँ पे क्या होगा, माइनस, क्योंकि अंदर माइनस है इसके हिसाब से जाना है, ठीक है। सो a² प्लस, प्लस नहीं, क्योंकि माइनस की बात हो रही है तो ये 2ab से पहले माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस b²। सो वी गेट, ठीक है, x प्लस 2y माइनस 2y डिवाइड बाई x, इसका क्या, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x/2y और इसका स्क्वायर, फिर हो जाएगा -2 इंटू फर्स्ट x/2y इंटू सेकेंड 2y/x प्लस सेकेंड स्क्वायर 2y/x, इनका क्या, स्क्वायर। सो व्हाट वी गेट, ये और ये कैंसिल। सो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4y², ठीक है, -2 हो जाएगा और प्लस 2 2 4 y² डिवाइड बाई x स्क्वायर। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई है, ठीक है। इनका जवाब कुछ -2i आ रहा है, तो -2i तो मेरे हिसाब से नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि वो तो, एक मिनट मैं दोबारा चेक कर लूँ, देखें, ये 2i तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास नहीं आ रहा। अब है आई के बाद है जे। सिंपल फार्मूला है, आप अप्लाई कर लें, ठीक है। किसी को लगा कि कोई मिस्टेक हुई है मुझे काइंडली बता दें, ठीक है। सो इसको देखें, सॉल्यूशन हमारे पास है, मैं फिर बता देता हूँ कि कभी कभी भूल जाता है, बंदे के सामने होती है चीज़ वो भूल जाता है। a² माइनस b², सो ये बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी। सो जब ये यूज़ करेंगे, वी हैव a² माइनस 49, ये बराबर हो जाएगा a² माइनस 7² और ये हो जाएगा a प्लस 7 और ये हो जाएगा a माइनस 7, ठीक है। एंड दिस इज योर आंसर। अच्छा, यहाँ पे मुझे पता कैसे चला, ये 49 मैंने देखा ना, पहला तो स्क्वायर था, दरमियान में माइनस होना चाहिए, माइनस भी है, ये देखें माइनस होना चाहिए, लेकिन अगला b² होना चाहिए, तो मैंने देखा 49 बनता है, दैट्स वाई मैंने ये फार्मूला चूज किया, ठीक है। आपके जहन में अगर क्वेश्चन आए तो उसका मैंने जवाब दे दिया है। जे के बाद क्या है, के है 25x², 25x² माइनस क्या चीज, 9y²। ये देखें, मुझे देख के पता चल जाता है कि स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होगा, माइनस वाला, ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला। तो यूजिंग, कौन सा यूजिंग, a² माइनस b², वी हैव a प्लस बी, a माइनस बी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, नो प्रॉब्लम। वी गेट, तो आपके पास क्या आएगा, 25x² माइनस 9y², ये बराबर हो जाएगा 5x होल स्क्वायर, क्योंकि 5 पे भी स्क्वायर हो जाएगा, x पे भी हो जाएगा, माइनस 9 की जगह लिखेंगे 3², y² ऑलरेडी है तो दोनों पे स्क्वायर हो गया। अब ये बराबर हो जाएगा 5x प्लस 3y, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, ठीक है, तो ये हो गया।
तो ये के बाद क्या है इसका ये एल वाला 1 माइनस 25 एक्स का क्या एक्स नहीं सॉरी ये है टी स्क्वायर। ठीक है, सो सॉल्यूशन ये आप क्या कहेंगे यूजिंग क्या चीज यूजिंग ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो ए प्लस बी ठीक है इनटू ए माइनस बी व्हाट वी गेट तो आपके पास है 1 माइनस 25 टी स्क्वायर। ये देखा खुद बता रहा है 1 माइनस 1 या 1 स्क्वायर एक ही बात है। ठीक है 1 की पावर 50 भी 1 ही आएगा। ठीक है सो 5 का स्क्वायर और टी का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है तो ये 1 प्लस 5 टी और क्या चीज 1 माइनस 5 टी। क्लियर, तो ये भी हो गया। इसके बाद है जनाब m। तो m क्या है x प्लस 5 इनका स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इनका स्क्वायर। देखें फिर दोबारा वही देखें दोनों का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसे करता हूं कि सॉल्यूशन ठीक है कौन सा है ये m है। ठीक है तो इसको मैं सॉल्व करता हूं कैसे यूजिंग ये दो तरीकों से हो सकता है। ठीक है ना कि इसका भी फार्मूला खोल दें इसका भी खोल दें, लेकिन मैं दूसरी तरीके से करता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है मैं इसी को यूज करूंगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप देख लें ये पूरा बी कर दें ये ए कर दें तो ए का भी स्क्वायर है बी का भी स्क्वायर है। वी गेट तो हमारे पास क्या है एक्स प्लस 5 ये ए हो गया स्क्वायर माइनस ये है एक्स प्लस 3 ये हो गया बी इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है सो ये हो जाएगा ए प्लस बी ये बी है। ठीक है और ये ब्रैकेट बंद ए प्लस बी और ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाय ए हमारे पास क्या है एक्स प्लस 5 और माइनस ए माइनस बी है ना सो एक्स प्लस 3 ये देखें ये बी है ये ए है इसको ए कह दें इसको बी कह दें सो ये ए हो गया ये प्लस बी हो गया ये ए ये माइनस बी ये ब्रैकेट बंद ये ब्रैकेट बंद। समझ आ गई मेरी बात की? अगर ये समझ आ गई है ना तो थोड़ा सा अब नेक्स्ट चलते हैं ये क्योंकि हल हो सकता है। सो एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 3 इससे आ जाएगा एक्स प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 3 क्योंकि वो माइनस अंदर तरफ का आएगा। ठीक है सो ये हो जाएगा 2x प्लस 8। ठीक है और इधर क्या हो जाएगा x x आपस में कैंसिल हो जाएगा 5 माइनस 3 कितना 2। ठीक है सो ये हो जाएगा 2 अब 2x से तरफ का आएगा तो 4x हो जाएगा प्लस 2 8 से तरफ का आएगा 16 4x प्लस 16। ठीक है मेरे पास ये इसका जवाब है। मैं फिर एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ क्योंकि जवाबात में कुछ और है। x प्लस 5 ठीक है क्वेश्चन भी देख लेते हैं x प्लस 5 x प्लस 3 सो x प्लस 5 x प्लस 3 ठीक है x प्लस 5 प्लस x प्लस 3 ठीक है सो 2x प्लस 8 हो गया। क्लियर है x 2x 5 जमा 3 8। अच्छा ये x प्लस 5 x प्लस 3 ठीक हो गया सो x प्लस 5 x प्लस 3 ये माइनस x माइनस 3 हो जाएगा माइनस x आपस में कैंसिल 5 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है ना सो ये मेरे ख्याल से यही मेरा जवाब है। ठीक है आप इसको कंफर्म कर लें फिर। अच्छा तो क्योंकि ये देखें ना इससे क्या आ जाएगा 5 मनफी 3 2 तो वो 2 इधर तरफ का आएगा 2 8 16 2 2 4 4x तो उनका भी है लेकिन आगे 34 लेकर है मेरे ख्याल से 16। ठीक है अच्छा इसके बाद कौन सा है हमने कर लिया m के बाद है n 81 p स्क्वायर और अगला है माइनस 49 क्यू स्क्वायर। सोल्यूशन में यही फार्मूला होगा। ठीक है यूजिंग बल्कि मैं ये कहता हूं कि इससे पहले इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको ना ये ऊपर वाला जो है इसको न्यू मेथड से कर देता हूं। ठीक है ना न्यू मेथड चेक करते हैं कि हमारे जवाब में क्या फ़र्क है। ठीक है सो m क्या था x प्लस 5 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 स्क्वायर, लेकिन इसको मैं ज़रा जल्दी करूंगा। ये देखें a प्लस बी होल स्क्वायर है सो a स्क्वायर प्लस 2ab 2xa है b 5 है प्लस बी स्क्वायर सो 5 का स्क्वायर। ठीक है ये हो गया पहले वाले से माइनस दूसरा देख लें एक्स स्क्वायर प्लस 2ab सो 2 इंटू एक्स इंटू 3 ठीक है और प्लस बी है 3 तो इसका स्क्वायर। अब देखें ये हो जाएगा क्या चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 5 5 25। ठीक है इधर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6 x और प्लस 3 3 9। ठीक है अब देखें क्या होता है पता चल ही जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 10x जमा 25 ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल 10x माइनस 6x 4x ये दोनों भी गए 25 मनफी 9 कितना 16।
ठीक हो गया। सो मेरे हिसाब से इधर भी वही आ रहा है, आप तसल्ली कर लें, ठीक है। अच्छा जी, n पे आता हूँ। सो 81 पी स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर, ठीक है। सॉल्यूशन वही वाली बात है कि यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी। तो ये क्या आएगा, वी गेट, ठीक है, हमारे पास क्या है 81 पी स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 81 हो जाएगा 9 9 81, सो 9 स्क्वायर और पी स्क्वायर ऑलरेडी है तो दोनों का स्क्वायर हो गया, माइनस इधर है 7 स्क्वायर और 749 ना, तो क्यू ये दोनों का स्क्वायर, यानी ये देखें 49 को हम लिख सकते हैं 7 ज़रब 7 49, सो 7 स्क्वायर, ठीक है। ये अगर इस तरह आ गया तो 9p माइनस एक दफ़ा यस प्लस है तो 7q, और एक दफ़ा है 9p माइनस 7q, डन। 9p यस एग्जैक्टली। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वाला पहले लिखते हैं या ये वाला पहले लिखते हैं। एन हो गया। अच्छा, इसके बाद एन के बाद क्या है, एन के बाद है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो अब 7 पे आते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन 7, व्हाट इज 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर व्हेन x प्लस 1 बाई एक्स इज 3। सो आप, मैं इसको जस्ट सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन आप ऊपर से काइंडली देख लें, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। मैंने आपको कहा है एक चीज कि आपने इसी को पकड़ना है, ठीक है ना, इसी से सारा कुछ आपके पास आ जाएगा। तो आप कहेंगे स्क्वायरिंग, क्या चीज, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब बोथ साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बाई 3 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 1 बाई एक्स, आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर नहीं यार, 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर जमा 2 ज़रब पहला ज़रब दूसरा, ये आपस में कैंसिल, इधर आ जाएगा 3 3 9। तो एक्स स्क्वायर जमा 2 जमा 1 बाई एक्स स्क्वायर रह जाएगा और इधर 9। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर रहने दें क्योंकि ये चाहिए, 9 2 को उस तरफ ले जाए -2, सो ये हो जाएगा 7 इसका जवाब है, ठीक है। वैसे अगर आप इसको लिखते हैं तो आप कहेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग या एडिंग टू बोथ साइड्स वगैरह, लेकिन ऐसे भी ठीक है क्योंकि ये अब क्वेश्चन के अंदर आ रहा है। सो क्वेश्चन 9 को 8 को देख लें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है 4 है ना, इसका मतलब है कि 2 दफ़ा ये काम करना है, ठीक है। तो आप कहेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, या जस्ट लेकिन स्क्वायरिंग तो पता ही है कि क्या कर रहे हैं, 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस, इससे प्लस 2 ही आएगा लेकिन चलिए मैं आपकी खातिर ये कर रहा हूँ, 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 49, सो लिख लेता हूँ 49। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये कैंसल 2, ठीक है, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और 49 माइनस 2 कर दूंगा 47, ठीक है, ये हो गया जनाब। अब आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 47। अब क्या करना है, अब इस पे गौर करें, ठीक है। ठीक है, अब इसको करते हैं अगेन स्क्वायरिंग, ठीक है। बोथ साइड्स, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये क्यों, क्योंकि मुझे 4 चाहिए ना पावर, सो वो स्क्वायर से ही आ सकती है। सो 47 का क्या स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स पावर 4, यानी इस तरह होगा x2 इसका पावर 2 प्लस 2 इंटू x2 पहला है, 1 बाई x2 सेकंड है, सो प्लस 1 बाई x2 है इसका स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, ठीक है। सो इधर आ जाएगा 47 का स्क्वायर, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, ये आपस में कैंसिल। सो इधर आ जाएगा x पावर 4 प्लस ये आ जाएगा 1 बाई एक्स पावर 4, ये 2 है, चलो मैं लिख लेता हूँ 2, एक स्टेप और करना पड़ेगा, x पावर 4 1 बाई एक्स पावर 4, ये 2 उस तरफ जाएगा, सो 47 का स्क्वायर माइनस 2, तो 47 का स्क्वायर भी चेक कर लेते हैं कि क्या है, 47 ज़रब 47 एंड यू गेट 2209, 2209 माइनस 2, तो 2207, ठीक है।
बेशक आप अपनी तसल्ली के लिए जवाब देख सकते हैं। Question 8. Now question 9. So find the value of x ये. So x minus 1 by x this equals to 10. Solution ठीक है। तो जवाब 12 आएगा, लेकिन नहीं 102 शायद 102 आएगा। हम देखते हैं क्या चीज़ है, स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या स्क्वायरिंग ऑन छोड़ दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू 1 बाई एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 10/100। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल, माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चीज़, 100। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 2 को उस तरफ ले जाएं, 100 मनफी 2, यस 98 आएगा। सॉरी मेरी गलती होती, नहीं गलती क्या थी, मेरी गलती नहीं, अब गलती है, उस वक्त नहीं थी। प्लस 2, ये माइनस है, इस तरफ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 102। ठीक है, वही मैंने कहा था कि 102 शायद आ जाए। तो अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 10, यह है जनाब, फाइंड द वैल्यू। बस ठीक है, b माइनस 1 बाई बी, आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे डबल स्क्वायरिंग होगी। ठीक है, क्योंकि 4 चाहिए पावर। तो ये सॉल्यूशन, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो इसको करेंगे b माइनस 1 बाई बी, इनका क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो ये होगा 4 का स्क्वायर। तो इधर तो आ गया 16, इधर आ गया बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू 1 बाई बी, और क्या चीज़, प्लस 1 बाई बी होल का स्क्वायर। अब क्या होगा, इस पर भी गौर करें, तो बी स्क्वायर माइनस 2 कैंसिल आपस में, 2 प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, और ये आएगा 16। अब यहाँ से आएगा बी स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 जमा 2 इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, सो अगर हम दोनों साइडों को अगेन स्क्वायर करें तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 18 का क्या, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट बी स्क्वायर, सेकेंड 1 बाय बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सेकेंड 1 बाय बी स्क्वायर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर। ये देखें आपस में कैंसिल। ठीक है, यहाँ भी याद रखें, अगर एक बटा में हो एक सीधा हो तो ये कैंसिल होंगे। ठीक है, तो बी पावर 4 प्लस 2 और प्लस 1 बाय बी पावर 4, ये है 18 स्क्वायर। अच्छा, अब 18 स्क्वायर है, सो 18 ज़रब 18 324, ये आ जाएगा 324 मनफी 2। क्यों, क्योंकि ये बी पावर 4 प्लस 1 बाई बी पावर 4 रह गया, 2 उस तरफ गया तो माइनस हो गया, सो 322, ये हो गया बी पावर 4 प्लस 1 बाई बी पावर 4। डन, 322 एग्जैक्टली। तो इसके बाद है कौन सा, 11, क्वेश्चन 11। व्हाट इज क्वेश्चन 11, प्रूव दैट x प्लस 1 और क्या प्रूव दैट, अच्छा x प्लस 1 x, अच्छा ठीक हो गया, सो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको कह दें नंबर 1, क्योंकि हमने 3 चीजें साबित करनी है, x प्लस 1 बाई एक्स ये बराबर होना चाहिए स्क्वायर के, और होना, ठीक है, देखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड अब नहीं लिखेंगे 1, बस 1 आ गया तो 1 सारा स्क्वायर होगा। सो x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस, चलें यार मैं पूरी तरीके से कर देता हूँ, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस क्या चीज़, सेकेंड का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ये कैंसल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, इसको नंबर 2 कह दें। ठीक हो गया, तो 1 और 2 को आप देख के बता सकते हैं कि ये बात तो ठीक है, सेम है। ठीक है, अब स्क्वायरिंग क्या, नंबर 2, तो नंबर 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इनका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर,
तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड और प्लस सेकेंड 1 बाय एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4, ये पावर 4 है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये इस तरह होगा एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये मिस्टेक्स होती हैं छोटी छोटी, इनका ख्याल रखना है। सो एक्स पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 2, इसको 3 कह लें। ठीक है, अब आप कहेंगे कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट, ठीक है, x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 4 प्लस 1 बाय एक्स 4। क्यों? क्योंकि ये सारे 2 के बराबर हैं। ये देख लें आप, 3 भी देख लें, 2 भी देख लें और 1 भी देख लें, तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका काम हो गया। क्वेश्चन 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ पीस। अच्छा चलें, इसने ऑलरेडी थोड़ी आसानी कर दी है, पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, सो ये 30 है, सो स्क्वायरिंग। ठीक है, इसको 1 कह दें तो बोथ साइड नहीं लिखना पड़ेगा, स्क्वायरिंग 1 सही है। तो पी स्क्वायर प्लस 1 बाय पी स्क्वायर, इनका स्क्वायर ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर तो 3 3 9 और 2 जीरो है तो 0 2 2 स्क्वायर 2 2 5 तो बस लगा दें, या 30 ज़रब 30 है तो 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इससे आएगा पी स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2 ज़रब पी स्क्वायर 1 बाय पी स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या आएगा, प्लस 1 बाय पी स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो आ जाएगा पी पावर 4 प्लस 2, क्योंकि बाकी तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 बाय पी पावर क्या 4, और ये आएगा 900। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इससे आ जाएगा पी पावर 4 प्लस 1 बाय पी पावर 4, यही चाहिए, तो 902 को उस तरफ ले जाए, माइनस हो जाएगा, सो 898। ठीक है, सो पी पावर 4 प्लस 1 बाय पी पावर 4, ये पता नहीं 12 में इन्होंने लिखा क्या है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 898। मैं फिर देखता हूँ कि मेरे से कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। 30 ज़रब 30 कितना हो गया, 900 माइनस 2 करें तो 898, बिल्कुल यही आ रहा है मेरे पास। इन्होंने क्या मांगा है, इन्होंने मांगा है कि P4 प्लस 1 बाई P4। ठीक है, मेरे पास यही है, बाकी अगर किसी और के पास कुछ और है तो काइंडली मेरे साथ भी शेयर कर दें। आता हूँ इसके क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो क्वेश्चन 13, ठीक है, इसमें है कि क्या करें, इवेलुएट यूजिंग अप्रोप्रिएट अलजेब्रिक फार्मूला, इसको आपने सॉल्व करना है 98 का स्क्वायर। तो सॉल्यूशन क्या होगा, यूजिंग, ठीक है, आइडेंटिटी बतानी है, सो ए प्लस बी नहीं, ए प्लस बी से भी हो सकता है, ए माइनस बी से भी हो सकता है, चूंकि 100 के करीब है तो इसलिए मैं इसको ए माइनस बी स्क्वायर लेता हूँ, सो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। सो वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, 98 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 2 इसका स्क्वायर, सो 100 का स्क्वायर और माइनस 2a है 100, बी क्या है, बी है 2 और प्लस बी स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर। अच्छा 100 ये हो जाएगा 10,000 माइनस 200 400। ठीक है, और प्लस 2 दूने 4, सो 10,000 4, ठीक है, माइनस 400। क्लियर है, इसको आप करेंगे तो 10,000 4 माइनस क्या हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 9,604। ठीक है, ये 9,604, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इसको चेक कर लें, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाता हूँ इसके सेकंड पे, इसका b है, तो b कहता है कि 0.98 इसका स्क्वायर, तो सॉल्यूशन क्या कहेगा, यूजिंग, क्या यूज करना चाहते हैं, a माइनस बी होल का स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो ये हो जाएगा जनाब वी गेट, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, वी गेट 0.98 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.02। ठीक है, तो ये जब करेंगे सो इसका हो जाएगा 1 स्क्वायर,
-2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड 0.02 और प्लस सेकंड स्क्वायर 0.02 इसका क्या स्क्वायर। डन। तो पॉइंट इसको मैं करता हूँ 1 माइनस ये हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2, सो दिस इज 0.04 और प्लस ये 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02 ये हो जाएगा 1 मिनट 0.02 तो अब कैलकुलेटर 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02 ठीक है। अच्छा जी मैं इसको कर लेता हूँ, वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन मैं कहता हूँ चलो एग्जैक्ट हो, कोई मसला ना हो, क्योंकि फिर उसको मैं दोबारा नहीं कर सकता। मल्टीप्लाई बाय 0.02 तो यह आ जाएगा 0.123 और 4 ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, अब इनका हम पहले ये करते हैं प्लस वाला 0.0004 फिर उससे जो भी आ जाए 0.04 ठीक है। सो ये जनाब आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 0.0004, ये जो भी आ जाएगा उसमें से माइनस करेंगे 0.4 को, 0.4 नहीं 0.04 को, तो ये जनाब पहले वाले से आ जाएगा 1.0004 जमा करेंगे सो माइनस 0.04 और इससे आ जाएगा 0.9604। डन। इसके बाद है जनाब सी, सो 15 225 ये मुझे ज़ुबानी याद है, यहाँ पे चेक करते हैं यूजिंग ठीक है। सो ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों से कर सकते हैं, मैं प्लस बी से करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो वी गेट आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 जमा 5 इन सब का स्क्वायर, सो 10 का स्क्वायर जमा 2 ज़रब 10 ज़रब 5 जमा 5 का स्क्वायर ठीक है, यानी पहले का स्क्वायर जमा 2 ज़रब पहला ज़रब दूसरा जमा दूसरे का स्क्वायर। अच्छा 10 दे 100 जमा 2 दे 20 20 5 100 यानी 2 5 10 10 10 100 ठीक है, 5 5 5 25 ठीक है, ये हो जाएगा 200 और ये क्या हो जाएगा 225, 15 15 225 ठीक है। अच्छा जी 15, अब है नेक्स्ट कौन सा है डी, वो है 1.5 इसका स्क्वायर सॉल्यूशन ठीक है, यूजिंग क्या चीज़ है a प्लस बी होल का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वी गेट सही है क्या है 1.5 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.5 इसका स्क्वायर, आपने फार्मूले के लिए फिट करना है ठीक है, ये स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 0.5 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस क्या है ये देखें ना 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 0.5, सो 2 मल्टीप्लाई 0.5 से 1 ही आएगा ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 एग्जैक्टली 1 ही आएगा, प्लस इससे आएगा 0.25 ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ दोबारा क्योंकि मेरे से कोई मिस्टेक ना हो फिर बाद में नहीं कर सकते, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये 0.25 112 सो 2.25 ठीक है, 5 कुछ और बन गया ये ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट 2.25। डन। डी के बाद है ई क्या कहता है 0.05 इनका क्या स्क्वायर, तो सॉल्यूशन ये प्लस से भी हो सकता है माइनस से भी क्योंकि दरमियान में यानी 5 तक है, तो चले मैं कर लेता हूँ यूजिंग, आप दोनों से कर सकते हैं ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर नहीं यार ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो ये हो जाएगा वी गेट क्या गेट 0.05 इसका स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 0 प्लस 0.05 ठीक है, ये हो जाएगा इन दोनों का स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा ठीक है, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या चीज़ फर्स्ट इंटू 0.05 ठीक है, प्लस 0.05 इसका क्या चीज़ स्क्वायर ठीक है, तो अब क्या होगा ये भी 0 है ये भी सारा 0 क्योंकि दरमियान में 0 इन्वॉल्व है ठीक है। अब है 0.05 इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ठीक है ना, 0.05 इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 0.05 से, तो 0.0025 ठीक है, 0.0025 यही आपके पास जवाब है।
अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद है ई, ई के बाद नहीं, ई के बाद है एफ। ई तो हो गया ना, एफ 1205, ठीक है। इसका स्क्वायर, तो सॉल्यूशन क्या होगा, यूजिंग ए प्लस बी होल का स्क्वायर, सो ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा, वी गेट ए प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा, 1205 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1200 जमा 5 दोनों का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1200 का अलग स्क्वायर जमा 2 ज़रब 1200 यानी पहला ज़रब दूसरा जमा दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, 1200 12 12 144 और 4 जीरो आएंगे, ठीक है। प्लस 12 2 24 और 24 5 90 या 2 5 10, ठीक है। 12 एक मिनट, ये क्या चल रहा है, 12 2 24 24 5 120, ठीक है। यानी 12 ज़रब 2 ज़रब 5, एक मिनट, 12 ज़रब 2 ज़रब 5, तो 120 और 2 जीरो हैं वो लगा लिए, 5 5 25। आप जस्ट मल्टीप्लाई करें, आपका जैसे तरीका है, मैं उस तरीके को नहीं छेड़ता, ठीक है। तो ये है जनाब 14,004, एक 60,000, 10 लाख 10 लाख, यानी मतलब है 14,40,000, ठीक है। और प्लस क्या होगा, 12,000 प्लस क्या चीज 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 145 पे 2025, ये जितने भी रकम है ये वाली आ जाएगी, ठीक है। ओके जी। फिर क्या है, एफ के बाद है जी। तो व्हाट इज जी, जी कहता है कि 3200 इसका क्या स्क्वायर, सॉल्यूशन वैसे लंबा हो गया काफी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो वी गेट, आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 3200 स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा 3000, सही है, जमा 200 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3000 स्क्वायर जमा 2 ज़रब 3000 और ज़रब 2, ठीक है, और 200 और जमा 200 का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, ये भी जरा देख लेते हैं। ये हो जाएगा 3000 का, सो 3 3 9, मैंने लिखा 9, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, प्लस 2 3 6 6 2 12 12 लिखा, 1 2 3 4 5 5 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। और प्लस 200 है, सो 2 2 4 और 2 जीरो डबल करके 4, ठीक है। तो अब मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है 9 1 2 3 4 5 6 0 प्लस फिर 12 1 2 3 4 5 0 फिर प्लस 4 1 2 3 4 0, जवाब आ रहा है एक 102, ठीक है, 4 1 0 2 0 3 0 4 0, ठीक है। तो 102 4, ठीक है, बिल्कुल, यानी 102 फिर 10 240 और 0, ठीक है। बस ये अगर इस तरह लिखें तो, नहीं तो सीधा भी लिखना, कॉमा की जरूरत नहीं भी है, कोई टेंशन नहीं। आता हूँ एच पे। तो एच में है कि 3900 इसका क्या स्क्वायर। तो अगर इसका सॉल्यूशन करूंगा तो लिखना पड़ेगा कि यूजिंग ए माइनस बी, माइनस इसलिए कि 4000 के करीब है ना, तो 4000 माइनस हो जाएगा 100, ठीक है। सो ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा वी गेट, हमारे पास क्या चीज आएगी, वो आएगी 3900 जो है स्क्वायर, इसको बराबर लिखेंगे 4000 माइनस 100, ठीक है, इसका स्क्वायर फॉर्मूले में फिट हो गया। सो अब 4000 का स्क्वायर और माइनस 2a, ए है 4000, बी कितना है 100, ठीक है, प्लस 100 इसका स्क्वायर। 4000 का होगा 4 4 16, 3 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, माइनस 2 4 8, 3 जीरो इधर हैं 2 जीरो इधर हैं, प्लस 1 1 1, तो 2 जीरो है, चूंकि स्क्वायर है तो 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब बाकी खुद अपने हिसाब से करें ना, 100 को 100 से ज़रब दें, आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो 1600 30 4 5 6 0 प्लस
0 0 0 0 फिर -8 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 6 1 2 3 4 5 6 0 प्लस 1 2 3 4 0 माइनस। ठीक है, ये क्या हो गया, ये मैं लिख लेता हूँ, खैर है 1 6 0 1 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 0। सो -8 1 2 3 4 5 0। तो ये हो जाएगा जनाब 1 52, फिर हो जाएगा 1 1 2 3 4 0। ठीक है, 1 52 1 4 0, बिल्कुल यही जवाब है। ठीक है, तो ये क्या हो गया h के बाद है i क्या कहता है 1.10 इसका स्क्वायर सॉल्यूशन। ठीक है, यूजिंग क्या यूज करना चाहते हैं 1 a प्लस बी। ठीक है, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वी गेट, ठीक है 1.10 इसका स्क्वायर, सो 1 प्लस 10 1 प्लस 0.10। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट 1 इंटू सेकेंड 0.10 प्लस सेकंड का स्क्वायर 0.10 का स्क्वायर। ठीक, 1 और प्लस ये हो जाएगा 0.20, क्योंकि 1.10 है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 0.20, और फिर प्लस 0.10 को स्क्वायर करूंगा 0.10, तो ये हो जाएगा 0.0। तो ये हो जाएगा सारे, क्योंकि जमा करने हैं तो फिर तो अब मसला नहीं है तरतीब का। 0.20 प्लस 0.01, तो ये आएगा 1.21। ठीक है, 1.21 एग्जैक्टली। अच्छा जी, आई के बाद क्या है जे कह रहा है कि 105 ज़रब 95, 105 ज़रब 95 बहुत इजी है। सॉल्यूशन यूजिंग, अच्छा a माइनस बी, या चलो इसको इस तरह लिखता हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। मुझे कैसे पता चला, ये देखें 100 जमा 5 और 100 मनफी 5, सो मुझे डायरेक्टली पता चला देख के ही। ठीक है, वी गेट, तो आपके पास क्या है 105 ज़रब 95, ये बराबर हो जाएगा 100 जमा 5 और हो जाएगा 100 मनफी 5। तो ये चूंकि पहला जमा दूसरा, पहला ज़रब दूसरा ये है, तो ये वाली साइड आ सकती है। तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर कितना है 40 माइनस 25। ठीक है, तो वट एवर द आंसर, तो है 10,000 माइनस 25, ये हो जाएगा 9975। डन, 9975, बिल्कुल ये। ठीक है, जे हो गया, तो जे के बाद क्या रह जाएगा के, व्हाट इज के है 325। ठीक है, और ज़रब 275। सॉल्यूशन देख लें, 25 का डिफरेंस आ रहा है। यूजिंग a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल, ये क्या है, काफी अजीब नहीं बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, वी गेट, तो आपने जब ये फार्मूला यूज करना है, आपके पास क्या आएगा 325 ज़रब 275, दिस इज इक्वल टू 300 जमा 25 स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 300 स्क्वायर, नहीं यार स्क्वायर किसने कहा, जस्ट यही आएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं ना, 300 माइनस 25। ठीक है, तो इससे आएगा पहले का स्क्वायर, फार्मूला यही है, ये वाला आप देख लें। ठीक है, ये साइड हमारे पास मौजूद है और ये साइड इसे बन सकती है, ये मैं बना रहा हूँ। ठीक है, माइनस 25 का स्क्वायर। ठीक है, सो 300, ये तो हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस 25 25 है, 25 ज़रब 25, तो 625 बिल्कुल। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि 9 1 2 3 4 4 0। ठीक है, माइनस 625, दिस इज इक्वल टू 8 9 3 7 5 9 3 7 5। ये आपके पास क्या है जवाब, बिल्कुल यही है। के हो गया, सो के बाद है लास्ट एल, 10 10 मल्टीप्लाई बाय 990 990। सो सॉल्यूशन
ठीक है, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, सो वी गेट, आपके पास क्या आएगा, आपके पास जनाब ये आ रहा है आपके पास आ रहा है 10 मल्टीप्लाई बाय 9 0, इससे बन जाएगा 10 से बन जाएगा क्या चीज, 1000 जमा 10, और 9 से क्या बन जाएगा, 1000 माइनस 10। ठीक है, एक दफा प्लस एक दफा माइनस बनाना है क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब ये दूसरी साइड, ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस दूसरा क्या है 10 इसका स्क्वायर। तो पहले के स्क्वायर है 1 3 0 है तो स्क्वायर से 6 0 हो जाएंगे। ठीक है, और इसके पास 1 0 है तो ये 2 0 हो जाएंगे, यानी कि मिलियन है माइनस क्या करें 100 करें, बाकी जो बचेगा वही है। 9 9 9 3 9 और फिर 4 9 और फिर 2 0, तो 4 9 2 0। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका एक्सरसाइज हो गया ख़त्म। ठीक है, जितना भी लंबा था ख़त्म हो गया है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं 6.10 पे आऊँगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी ने कोई कमेंट करना है तो कमेंट सेक्शन में कर लें। ठीक है, थैंक यू।